11th वालों के लिए मैं बता दूं कि जितना हम सोचते हैं कि उतना टफ हमारा क्वेश्चन आएगा, उतना आता नहीं। अगस्त के बाद से सर 6 घंटा रोज़ पढ़ते थे सेल्फ स्टडी। जोश, जुनून, जज्बा, मेहनत और विश्वास अगर अंदर मौजूद हो तो शायद हम लोग किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। अगर इसकी कमी दिखाई दे तो शायद ऐसा लगता है कि छोटी चीज़ें, छोटी सफलता भी पाने में हम लोग शायद असफल हो जाते हैं। लेकिन लगन, मेहनत, विश्वास, भरोसा अगर हो तो हम जितना पाना चाहते हैं शायद कहीं उससे ज़्यादा पा लेते हैं, और पाते भी हैं तो भी ऐसा लगता है कि जितना हम लाना चाहते थे उतना हमें प्राप्त नहीं हुआ। हाल ही में बिहार बोर्ड द्वारा बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया गया है और इसका रिजल्ट बेहतर हुआ है। लड़के और लड़कियां दोनों अपने क्षमता के अनुसार, क्षमता के अनुरूप बेहतर प्रदर्शन किए हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो कुछ मेहनत करने के बावजूद भी अपनी क्षमता के अनुसार नंबर नहीं पाए हैं, वो शायद थोड़ा दुखी हैं। और जो उससे भी कम शायद पढ़ाई किए हैं, तैयारी किए थे, शायद उनको वो भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर है कि जो लगन, भरोसा, विश्वास अपने ऊपर कायम रखा, वो ज़रूर अपनी सफलता को पा लिया है। और शायद उसके मन में जो तमन्ना है भविष्य में जो करने की, वो संभावना है कि शायद वो कर पाएगा। अभी जैसा कि हमने कहा कि हाल ही में बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हुआ और इसका रिजल्ट बहुतों को भाया है तो बहुतों को नहीं भाया है। फिलहाल मेरे साथ एक मेरा भाई है या दोस्त का है जो इंटरमीडिएट की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास किए हुए हैं। आज उनके साथ हमें खास बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने वाले हैं अपने लिए, इनके लिए, उन सारे बच्चों के लिए जो शायद अगले साल यह एग्ज़ाम देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। और शायद ऐसा लगता है कि काश हमें कोई रास्ता बताता, काश कोई हमें कोई नया तौर तरीका बताता, ताकि अगर हम अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हमें तरीके मिल जाते, सिस्टम मिल जाता, वो प्रोसेस मिल जाता, ताकि तैयारी करने में हमको आसानी हो जाती। आइए बात करते हैं कि आखिर इनकी तैयारी किस तरीके से हुई, ये कैसे कैसे अपने आप को तैयार किए, परीक्षा तक परीक्षा दिए और आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम शांतु शर्मा है। और आप इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया है उसमें कितना मार्क्स लाए हैं? जी, मेरा टोटल 426 मार्क्स आया है। टोटल 426 मार्क्स आया है। परसेंटेज कितना है? 85.2%। 85.2% आप मार्क्स पाए हुए हैं। आप जिस कॉलेज से पढ़ाई किए थे उस कॉलेज का नाम बता सकते हैं? जी, मेरा कॉलेज का नाम हाई स्कूल निख्ती कला इंटर कॉलेज सिवान। अच्छा, हाई स्कूल कम इंटर कॉलेज निख्ती कला सिवान। अच्छा, ठीक है। आपका नंबर 426 है। शायद अगर देखा जाए तो कोई कम नहीं कहा जाएगा, या अगर कहा जाए कि इतना लाने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, कौन से तरीके अपनाए गए होंगे, शायद हम इनसे बेहतर नहीं बता सकते। हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे, जानेंगे कि आखिर इतना लाने के लिए ये कौन कौन से रास्ते अपनाए थे, कौन सा तरीका अपनाए थे, ताकि आखिर ये जो है ला पाए हैं। आप सबसे पहले बताइए कि आप किस किस विषय की पढ़ाई किए थे? जी, मैंने साइंस स्ट्रीम लिया था, जिसमें मैंने मेन सब्जेक्ट बायो लिया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और हिंदी। एक्स्ट्रा में मैंने कुछ भी सब्जेक्ट नहीं लिया था। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट आप नहीं लिए थे क्योंकि आपको खुद अपने आप पर भरोसा था कि जो विषय हम लिए हुए हैं उसको हम अच्छे नंबरों से पार कर लेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छे रिजल्ट हम प्राप्त कर लेंगे, हमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
किन किन विषयों में कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ बता सकते हैं? जी मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स रहा है इंग्लिश और हिंदी में, जो कि लिटरेचर सब्जेक्ट है। 90 मार्क्स दोनों में है, 90। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि बहुत लोग कहते हैं कि लिटरेचर जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी मतलब टफ होता है, उसमें टफ चेकिंग होता है। तो हमको तो मतलब सर ऐसा नहीं लगता है कि काफ़ी उसमें टफ क्वेश्चंस या फिर टफ चेकिंग होता है, क्योंकि मैंने अच्छा लिखा था, इसीलिए सर अच्छा मार्क्स आया, 90 मार्क्स। अच्छा ठीक है। दोनों में मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में 90 मार्क्स आपको मिला हुआ था। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बता दें। फिजिक्स में 83, केमिस्ट्री में 85 और बायो में 78, जो कि बायो में ही सबसे कम मार्क्स रहा है मेरा। अच्छा, मैंने प्रयास था, लेकिन प्रयास के अनुरूप आपको नहीं मिल और पाया। सब क्वेश्चन मतलब जैसे कि 11th वालों के लिए मैं बता दूं कि जितना हम सोचते हैं कि उतना टफ हमारा क्वेश्चन आएगा, उतना आता नहीं है। हम भी मतलब बहुत, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, हमने बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम मतलब या फिर जो 10th का एग्ज़ाम होता है वो हमने नहीं दिया था। हमने 10th CBSE बोर्ड से किया था, जो कि 2021 में कोरोना के कारण हम लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और ऐसे ही प्रैक्टिकल या फिर प्री बोर्ड उसी के बेसिस पे हम लोग का रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें मेरा 376 मार्क्स आया था। तो सर काफ़ी मतलब सैड फील हुआ था, क्योंकि हम तैयारी अच्छा किए थे और परीक्षा होती तो हम सर कुछ अच्छा अंक लाते हैं। तो हमने फर्स्ट ईयर भी मैंने नहीं पढ़ा था, और सेकेंड ईयर में हमारा सर प्लानिंग नहीं था सिवान जाके पढ़ने का। अचानक मतलब सर ऐसे प्लानिंग हुआ कि वहीं पे पढ़ना है, तो वहाँ पे जाके सर हम लोगों ने पढ़ाई किया। अच्छा, आप का जो पढ़ाई का स्तर था, पढ़ाई का जो प्रोसेस था, आप अंतिम समय में तैयारी किस प्रकार से किए कि सारे विषयों में लगभग आपका मार्क्स अपेक्षा से ज़्यादा प्राप्त हुआ है? तैयारी की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ज़रा वो आप बताएं, ताकि जो स्टूडेंट अगले साल, अगले वर्ष एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको सुनने, देखने और समझने के बाद अब तैयारी करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। जी सर, मेरा रूटीन ये था कि सर हम लोगों को सुबह 8 बजे से कोचिंग जाना होता था, तो उससे पहले सर हम 5:30 बजे उठते थे और 6 बजे तक फ्रेश होके 6 से 7 पढ़ के, और कुछ वहाँ पे हम लोग क्या है कि रूम लेकर रहते थे, तो खाना भी हम लोग को बनाना पड़ता था। तो उस टाइम सुबह कुछ नाश्ता करके ही चले जाते थे 8 बजे ट्यूशन, उसके बाद 12:30 तक आते थे हम लोग। तो 1:30 या 2 बजे तक खाना खा के आराम से 2 से 4:30 बजे तक पढ़ते थे। मतलब सर टोटल मिला लिया जाए तो कुल हम लोग दिन भर में, और अगस्त के बाद से सर 6 घंटा रोज़ पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी, ट्यूशन को छोड़ के। तो सर ढाई घंटा वो पढ़ते थे, और 5 बजे से भी मेरा एक कोचिंग था। तो 6:30 तक आके 7 से सारा मार्केटिंग करके, और 8-8:30 बजे तक खाना बन जाता था। 9 बजे से खा के 9 से 11 2 घंटा रात को ही पढ़ लेते थे। तो क्योंकि सर आज अच्छी सेहत के लिए सर नींद भी ज़रूरी है, इसीलिए सर उतना मतलब 6 घंटा का नींद हम लोग कम से कम लेते थे। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगा है रिजल्ट के बाद कि शायद जितनी हमारी तैयारी हुई थी, जितना हमको मार्क्स मिलना चाहिए था, उतना मार्क्स नहीं मिला? क्या ऐसा लगा? जी सर, ऐसा लगा है। मैंने अपने से मतलब सर क्या होता है कि एक होता नहीं है कि पेपर देने के बाद कैलकुलेशन किया जाए कि हमारा कितना मार्क्स आ सकता है। तो सर हमने कैलकुलेट किया तो टोटल हमारा मतलब काट के भी 437 नंबर, 38 नंबर, इतना हमने अपने आप को मतलब ऑब्जर्व किया था कि इतना आ सकता है। फिर भी सर 426 ही आया, तो अपेक्षा के अनुसार कम ही है। ठीक है, कोई भी आदमी है, जब उसको रिजल्ट प्राप्त होता है तो उसको ऐसा लगता है कि हम जितना लिख करके आए थे या जितना कर्म किए थे, उतना हमको रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, कुछ ऐसा टिप्स कहें या रूल रेगुलेशन कहें, नियम कहें, आप 1-2 या आपके अनुसार जो लगा कुछ बताइए, जो स्टूडेंट्स अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, कुछ छोटा छोटा चीज़ बताइए, ताकि अगर वो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भटक रहे हैं, उनको अगर ये जानना है कि काश हमें कुछ ऐसा अलग रास्ता मिलता है ताकि हमको तैयारी करने में आसानी हो जाती, तो क्या कुछ ऐसा 1-2 टिप्स बताइए, ताकि उन सारे बच्चों को तैयारी करने में फिर आसानी हो जाए। जी सर, ऐसे मतलब सर यहाँ पे रूटीन तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन सर रूटीन को लेकर ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ मतलब ऐसे इंसिडेंटली कुछ हो ही जाता है कि हम रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मतलब सर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब टाइम मिल रहा है तब पढ़ें, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम 8 घंटा पढ़ें, 10 घंटा पढ़ें। ज़रूरी ये है कि मतलब सर हम 2 घंटा ही पढ़ें, 4 घंटा ही पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ रहे हैं उतना समझ में आना चाहिए हमको। ठीक है। और मान लीजिए आपका रिजल्ट आ चुका, आप जो शायद आपके अनुसार आप कह रहे हैं कि हम तो इतना लाना चाहते थे पर उतना नहीं मिला, फिर भी हमारे क्षमता के अनुसार प्राप्त हुआ है। आगे आपका टारगेट क्या है? अब इसके बाद आप किस क्षेत्र की हो जाएंगे, या
आपका रास्ता क्या होगा आगे? आगे तो सर हमको ये CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के और कोई गवर्नमेंट कॉलेज लेके उसमें बी फार्मेसी का कोर्स करना है सर हमको, जो कि लगभग मतलब सर CUET उतना भी टफ नहीं है या फिर उतना इजी भी नहीं है, तो उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूरी होगा, जो कि हम हो सकता है कि इस ईयर प्रिपरेशन करेंगे और नेक्स्ट ईयर उसका एग्ज़ाम देके 1 साल का ड्रॉप लेकर और कोई गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे और उसमें से बी फार्मेसी का कोर्स करेंगे, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। अच्छा, ये फ्यूचर में जो आप करने वाले हैं, जो अभी आप बताएं, तो क्या ये जो प्लानिंग आपने किया है कि हाँ हम फ्यूचर में ये करने वाले हैं, ये प्लानिंग आपका शुरू से था या किसी को देखकर या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा बताया गया उसके अनुसार डिसाइड किए? आपने कैसे डिसाइड किए कि हमको इस क्षेत्र की ओर जाना है? जी सर, क्या है कि इंटर फर्स्ट ईयर में जो हम खाली बैठे थे, तो अपने ही गांव के एक डॉक्टर हैं जो डॉक्टर हृदयेश्वर सिंह, उन्हीं के यहाँ पे हम मतलब पहले कंपाउंडर जैसा काम करते थे। तो उसी के बीच में एक व्यक्ति आए थे जो कि दवा का मतलब प्रचार प्रसार करते हैं, तो उन्हीं से बातचीत हुआ और घर पे भी हमने सलाह लिया, घर पे भी सबने यही बताया कि यही करना है, तो सर यही एम्बिशन रहा है कि बी फार्मेसी करेंगे। बी क्या बोले? बी फार्मेसी। अच्छा, आपकी ये तमन्ना है कि हमको ये करना है, क्या आपको लगता है कि घर वालों का आपको सपोर्ट मिलेगा? जी ऐसा बिल्कुल है, हमारे पापा जी खुद कहते हैं कि हाँ तुम मतलब जो करना है करो, जो सपोर्ट रहेगा फैमिली से हम वो देंगे। तो सर हमारा यही एम है कि हम बी फार्मेसी करेंगे और घर से भी सपोर्ट है पूरा फुल। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि एक तरफ जहाँ ये सोच लेते हैं कि हमको ये चीज़ करना है, सोच लेना और सोचने के बाद उस लायक या उसके अनुसार चलना, कर्म करना, ये दोनों में क्या फ़र्क है? मतलब एक सोच लिए कि हमको बी फार्मा करना है, चाहे MBBS करना है, चाहे हमको वकील बनना है, तो एक सोच के और बैठ जाना, एक वो हुआ। और दूसरा कि पहले से मेरा प्लानिंग है, हमने एग्ज़ाम दिया, आगे फिर जाएंगे तो हमें उसको पाने के लिए, उसको करने के लिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाने पड़ेंगे, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमारा रूटीन क्या होगा, क्या ये फॉलो करना ज़रूरी है, आखिर केवल सोच के रहना ज़रूरी है? नहीं सर, सोच के रहना तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आप सोच लिए हैं और ये करना है हमको और बैठे हैं, कुछ कर नहीं, उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो पाएगा कि आप उस एम को मतलब अचीव कर लें? तो सर तैयारी करना तो बिल्कुल ज़रूरी है और रुकना नहीं है सर, इसमें बात यही है। ठीक है, सही बात है। इसीलिए हम ऐसे भाई कहें, दोस्त कहें, ऐसे लोगों से हम मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ताकि जो तौर तरीका, जो रास्ता है, कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जहाज़ पर चढ़ा होगा, यात्रा किया होगा, उसका अनुभव शायद वही व्यक्ति बता सकता है। नीचे रह के हमको लगता है, अब है नहीं, हम नहीं जानते हैं, माने हमको ऐसा लगता है, तो हम अपनी बात बता रहे हैं कि नीचे रह के और जहाज़ पर यात्रा करने का जो अनुभव होता है, अगर वो सही सही बता देता है तो हमको नहीं लगता है कि संभव है। क्या बोल रहे हैं इस पे? जी बिल्कुल, जो अब सफ़र किया है जहाज़ का वही बता सकता है कि हाँ उसमें मतलब क्या क्या अनुभव होता है। नीचे रह के कोई मतलब कैसे बता सकता है? ये नीचे रह के हमको लगता है कि अंदाज मार के, अनुमान लगा के कुछ कुछ कह सकता है, लेकिन असली जो अनुभव है वही व्यक्ति बता सकता है जो उसका सफ़र किया होगा। अच्छा ठीक है, अंत में क्या ये प्रॉमिस करते हैं कि आपके फैमिली वाले, आपके पेरेंट्स आपसे अगर जो उम्मीद लगाए हैं भविष्य में आप उनको करके देंगे? जी बिल्कुल, पक्का। चलिए ठीक है। ये एक खास बातचीत था, एक दोस्त का है, एक भाई का है, उनसे, ताकि इनका जो अनुभव है वो हम भी ले सकें, ताकि हमारे लिए भी ये काम करे, साथ ही साथ इनका अनुभव उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा जो अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं। इनका अनुभव उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा जो शायद प्लानिंग तो कर लेते हैं, सोच लेते हैं, है ना, कि चलो हमको भी ये करना है, और सोचने के बाद फिर करना छोड़ देते हैं।
तो शायद ऐसा लगता है कि सोच लेने से नहीं होने वाला है, नहीं कुछ सफलता नहीं मिलने वाली है। ऐसा है? जी ऐसा सही बात है ना? जी ठीक है। तो अंत में मैंने एक बार बुलाने पर आप आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर ऐसी और भविष्य में याद रखिएगा, क्योंकि हम कोई विशेष मीडिया वाले नहीं हैं, ठीक है, आप जानते हैं, ठीक है, आपको भी हम जानते हैं, हमको आप जानते हैं कि ये करने का मेरा उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो भविष्य में कभी भी अगर आपकी ज़रूरत पड़े तो अगर हमारा कॉल जाए तो आपको क्या करना चाहिए आप खुद जानते हैं, क्योंकि हम तो उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं। या अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो फिर आप रिकॉल करें, शायद हम प्रेजेंट रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।